हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आई होप कि अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। नहीं हो रही तो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जुलाई धीरे धीरे बीत रहा है और समय हाथ से निकलता जा रहा है। तो पढ़ाई स्टार्ट करें और अपने दोस्तों को भी कहें, मोटिवेट करें कि वो सब पढ़ाई करें। अदरवाइज बहुत समस्या हो जाएगी। अचानक सब सोचेंगे एक बार हम 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो जितने भी लोग लेक्चर्स देख रहे हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय एनसिंग सर में। बेसिकली हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 हमारा जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके। और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे चैप्टर का क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हो गया आपका। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज और ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा, वो उसको हम लोग आज देखेंगे। ओके। तो मुझे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, ओके। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, आई थिंक सेकंड या थर्ड टॉपिक आपका होगा ये, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके। और मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके टोटल का टोटल आपका एनसीईआरटी में टॉपिक मिलेगा। मतलब टॉपिक का डेरिवेशन या जो भी अगर चीजें आ रही है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा अलग करा दूं उससे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी सही है, एनसीईआरटी सही है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी किसी न किसी किताब में लिखा हुआ ही मैं बता रहा हूँ। मैं तो बिना पढ़े हुए मान लो याद आया नहीं हूँ। तो हो सकता है किसी किताब में अलग डेरिवेशन दिया हो, किसी किताब में अलग डेरिवेशन दिया है, एससी वर्मा में कुछ अलग डेरिवेशन दिया है, एनसीईआरटी में अलग डेरिवेशन दिया है, मित्तल में अलग बुक में अलग डेरिवेशन दिया है। तो ये चिंता की बात नहीं है, आपको जो भी डेरिवेशन अच्छा लगे आप उसको याद कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आएगा तब। हालांकि ये ऐसे टॉपिक कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस होंगे बहुत ज्यादा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, बट ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे डाइपोल क्या होता है। डाइपोल के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ओके। सपोज कीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ओके। और ये दोनों चार्ज जो है वो एक डिस्टेंस 2a से क्या है, सेपरेटेड है। ओके। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि जिसमें दोनों का आवेश, दोनों का जो हमारे पास चार्ज इक्वल हो और दोनों को एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में क्यों पढ़ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ लिए, तो पोटेंशियल वाले में क्या क्या जरूरत थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये पता करेंगे कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर कितना होगा, एट ए डिस्टेंस आर। अब वो आर डिस्टेंस कहाँ हो सकता है, आर डिस्टेंस में भी हो सकता है आपका इसके एक्सिस में आपको मिल जाए, इसके एक्सिस में आपको मिल जाए आर डिस्टेंस पर, या तो हो सकता है कि इसके बाइसेक्टर से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक आपको अगर दूसरा पॉइंट मिल जाए यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेंगे, दो पॉइंट्स हैं। एक हमारा एक्सिस में है और दूसरा क्या है आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एनसीईआरटी में आपका जो डेरिवेशन करा है उससे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको मित्तल की बुक से अब करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल के दोनों चार्ज मिल करके, ठीक है, आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक्सिस में एक पॉइंट पी होगा, वहां पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट पी डैश होगा और पी होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है। तो और बेसिकली हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज हमारे पास कितना है, हमारे पास वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर सिंगल चार्ज है, क्या है,
फॉर सिंगल चार्ज। अगर वो बस मल्टीपल चार्ज Q1 और Q2 आ जाते हैं तो वहां पे पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, मल्टीपल चार्ज के लिए मे भी हो सकता है, आगे आपका टॉपिक दिया है मल्टीपल चार्ज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा आगे ने कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सिस में एक पॉइंट ये होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट पी होगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हमारा इसका रीडिंग होगा पहला। ओके, इन द एक्सिस, इन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, लेट्स दिस। ओके ओके, और ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, जो भी ये मान लीजिए। ठीक है, और हम इसको लेते हैं माइनस क्यू, इसको लेते हैं प्लस क्यू। चाहे प्लस क्यू इधर ले सकते हैं, माइनस क्यू इधर ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा आपका इधर से इधर का, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। तो ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ओके, पी का जो डायरेक्शन होगा आपका इधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये है, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, दैट इज 2a। ओके, अब इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर लेट्स से वी हैव ए पॉइंट, पॉइंट पी। ठीक है, और इसको ले लेते हैं पॉइंट पी। ओके, तो ये आर डिस्टेंस कहाँ से है, इसके मिड पॉइंट से है, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस 2a है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। सपोज माइनस क्यू ए पॉइंट a पर है, अब ये हमारा पॉइंट b पर है। तो अगर ये हमारे पास सेंटर इसका मान लेते हैं, जो हमारे पास जहां से हमने इसको डिवाइड किया ये हमारे पास O है, O से P तक की दूरी कितनी है, R है। तो हमको B से P तक की दूरी कितनी मिलेगी उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे फील्ड ऑफ पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर टोटल डिस्टेंस R है उसमें से A को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग R डिस्टेंस में अगर A डिस्टेंस हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमको माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की P तक की दूरी हमको पता चल जाएगी। ओके, तो फ्रॉम फिगर हमको क्या मिला है, हम लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर। ठीक है, वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, वी हैव, ठीक है, और ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2a। ओके, एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी दैट इज इक्वल टू a। ओके, नाउ फ्रॉम डिस्टेंस a to p the distance becomes r plus a, and from b to p r becomes r minus a। ओके, तो अब इसमें जब लंबा लिखने वाला जो होगा स्टेटमेंट में लंबा चौड़ा लिखूंगा तो आपका ये जो लेक्चर है वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप वो लिख लें तो बताइए, और लिख लेना, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा, या तो एनी हो मैं आपको पॉसिबल कोशिश करूंगा पॉसिबल में पहुंचा दूं आपको तक। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब सिंपल जो पीछे हमने फॉर्मूला बताया पिछले स्लाइड में, उसी स्लाइड में जो फॉर्मूला बताया उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम माइनस क्यू चार्ज के लिए हम पोटेंशियल पॉइंट पी पे फाइंड कर ले, प्लस क्यू के लिए पी पे पोटेंशियल फाइंड कर ले, दोनों पोटेंशियल को निकाल करके नेट पोटेंशियल निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, नाउ अगर हम इसको v माइनस से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस a। इस क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो प्लस क्यू के लिए तो v प्लस लिखते हैं, एंड दिस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस ए। इक्वेशन 2। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल अगर हम लोग फाइंड करें
नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा, वी नेट इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस। ओके, तो जो आया है उसको हम लोग पुट कर देते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। ओके, क्या मिलेगा हमको, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, प्लस के लिए हमारे पास क्या था, q अपॉन r माइनस ए। ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ कितना आ जाएगा 1-4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपॉन r माइनस r प्लस ए। ये माइनस के लिए है v माइनस, और ये किसके लिए है v प्लस के लिए। ओके, सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे q r माइनस ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपॉन r प्लस ए। ओके, नो जो चीजें कॉमन है उसको हम कॉमन बना लेते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है तो उसको हम कॉमन बना लेते हैं, यहाँ क्या मिला हुआ है r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना मिलेगा, r प्लस ए माइनस r माइनस ए, और ये a माइनस बी और a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, आर से आर आपका क्या क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस और माइनस मिलकर आपके कितना हो जाएंगे प्लस, ये कितना हो जाएगा 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हो जाएगा आपका q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है, अज्यूम करना है इसको, ठीक है। क्या है कि हमारा r जो है एज कम्पेयर टू ए, आर एज कम्पेयर टू ए क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी, और ये अगर हमारा एंगस्ट्रॉम में या माइक्रोमीटर में है तो वो क्वांटिटी और क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, ठीक है, इन एबव एक्सप्रेशन, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये हो जाएगा q इंटू 2a, और ए स्क्वायर को अगर जीरो बना देते हैं क्या मिलेगा ये, और हमको पता है कि q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होता है, ठीक है, p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सिस में क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और अगर एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में जनरली फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो जनरली फॉर्मूला निकाला तो वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में आपका आया है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है। फिर पी आर को हटाया तो यहाँ पे आपको हो गया है पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो सिंपली मैंने ये जो सिंपल तरीका था वो हमने बता दिया था आपको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्या मिल रहा है कि अगर डाइपोल के लिए अगले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस वेरीज एज 1/r स्क्वायर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज वेरीज एज 1/r क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला लगभग सिर्फ बस 1/r इलेक्ट्रिक ये आपका पोटेंशियल के लिए है, और ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,
पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड करेंगे, फिर हम लोग ई वर्सेस वी के हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एनसीईआरटी में आप दे दिया हुआ है, एक बार ग्राफ उसको देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने सेकंड लेक्चर में बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसे निकालेंगे, कितने पोजीशन पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप दो पोजीशन पे आपको पता करना है, एक एक्सिस में और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है, और एनसीईआरटी में आपका जनरल पॉइंट पे भी निकाला है। ठीक है, तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी सेम चीजें आएंगे। तो हमने क्या किया, सिंपल एक्सिस में निकाला, तो हमने क्या किया, डाइपोल लिया, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू से बना हुआ है, हमारे पास क्या है सिस्टम है। इसको हमने ए मार्क पॉइंट पे मान लिया, प्लस क्यू को बी पे मान लिया, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया वहां एक्सिस में। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल फाइंड किया। ओके, तो सारे डिस्टेंस जो मेजर किए हैं वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, और एक बार माइनस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा पॉइंट पी पे वो हमने निकाल लिया है, और एक बार प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा पॉइंट पी पर वो हमने निकाल लिया। फिर दोनों ने नेट पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस किया उसको निकालने के लिए मैंने दोनों को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल के जो एक्सप्रेशन आया सॉल्व करने के बाद ओवरऑल हमारे पास ये वाला आया। ओके, तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, और ये भी हमने बात किया, तो ये अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, जिससे कि वो सब भी इसको देख पाए, और चैनल पे अगर नए आए हैं, ठीक है, तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन वाला अगर बटन दिख रहा है तो उसको भी प्रेस कर लें कि अगर मैं वीडियो नया अगर डालता हूँ, ठीक है, जो भी हो 5 दिन 10 दिन पे जब भी टाइम मिलता है तो वो आप लोग को पहुंच पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।